फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू मेरिडियन ओवरसीज। आज बात करेंगे हम बाहर जाने के लिए फाइनेंशियल एड, दैट इज स्कॉलरशिप। पर बिफोर स्टार्ट माय वीडियो आपको मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी और आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया कि हमारा यूके यूनिवर्सिटी ऑफ वोस्टर के लिए हमारा रोड शो एंड सेमिनार चल रहा है डिफरेंट ब्रांचेस में। उसकी डिटेल्स पूरी हमारी स्क्रीन पे आपको बताई हुई हैं। ये 12 to 23 मार्च तक है एंड डिफरेंट ब्रांचेस में। तो उसके लिए अगर आप यूनिवर्सिटी डेलीगेट को मिलना चाहते हैं या हमारे डायरेक्टर मिस्टर अमन बहारा को मिलना चाहते हैं, जिनकी आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, तो आप डिफरेंट ब्रांचेस में आप विजिट कर सकते हैं ऑन मेंशन डेट एंड टाइम के साथ। इसकी पूरी डिटेल हमारे www.meridianorg की वेबसाइट पे मेंशन है और नंबर अपॉइंटमेंट के लिए हमारे ऑनलाइन नंबर एंड रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसके ऊपर अवेलेबल है। तो आप इसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप यूके के लिए अपने फेस टू फेस काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं दी हुई डेट्स एंड टाइम के ऊपर। सो बात करते हैं स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप क्या होता है? स्कॉलरशिप इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल एड दैट हेल्प टू अ नीडी स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप के लिए डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी की डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स जो है यूनिवर्सिटी अपनी निकालती हैं। तो बात करते हैं हम कनाडा के स्कॉलरशिप स्कीम्स। तो कनाडा में बहुत तरह की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, जिसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले स्कॉलरशिप होता क्या है? स्कॉलरशिप एक तरह से फाइनेंशियल एड, एक हेल्प होती है द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट। वो किसी भी प्रोग्राम के लिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है अपनी फर्दर स्टडी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स। सो जैसे कि अभी कनाडा में लास्ट 21 to 22 में 6000 स्कॉलरशिप कैनेडियन गवर्नमेंट ने निकाली हुई हैं। उनका डिफरेंट प्रोसीजर है अप्लाई करने का। सो स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले आप जो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसका एक सेट ऑफ फॉर्मेट फॉर्म होता है, वो आपको भरना पड़ता है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स आती हैं। आपको ये मेंशन करना पड़ता है कि स्कॉलरशिप की आपकी रिक्वायरमेंट क्यों है। आप आपका जो फाइनेंशियल जो फैमिली का फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं या फाइनेंशियल इनकम है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप इंटरनेशनल स्टडी के लिए जा सकते हैं। जैसे कि आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है बट आपके पास फंड्स नहीं हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं और एज पर द रिक्वायरमेंट वो आपको मिल सकती हैं। सो आपका प्रूफ ऑफ इनकम, फैमिली इनकम चाहिए होता है आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होता है, जिसमें आपको एक अर्ज रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आपको स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट क्या है, आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होना चाहिए एंड आपकी फाइनेंशियल डिटेल ऑफ योर फैमिली। सो स्कॉलरशिप किस किस ढंग की होती है? सबसे पहले होती है एकेडमिक स्कॉलरशिप, जो कि आपके एकेडमिक जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर यूनिवर्सिटी या कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको देना चाहती है। आप एकेडमिक बहुत अच्छे हैं पर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, सो यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज एज पर द रिक्वायरमेंट। फिर होती है नीड बेस्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका एकेडमिक तो बहुत अच्छा है पर फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हो। फिर है एक स्कॉलरशिप है ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप, जो कि हर साल निकलती है। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, जो कि हर साल निकलती है। कुछ स्कॉलरशिप होती है जो पार्शियल स्कॉलरशिप होती है, जो आपका पार्शियल अमाउंट ऑफ आपकी ट्यूशन फीस एंड लिविंग को कवर करता है। कुछ होती है पूल स्कॉलरशिप, कुछ होती है गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कॉलरशिप, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ट्रस्टी स्कॉलरशिप है, फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकालती है। तो आपको ये पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस किस टाइप की स्कॉलरशिप होती है, आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दीज एकेडमिक, आपकी बेसिक नीड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड या कोई ट्रस्टी है या फाउंडेशन से रिलेटेड है या कॉमनवेल्थ से रिलेटेड के अलावा हर यूनिवर्सिटी अपनी स्कॉलरशिप निकालती है। तो आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, जब आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। उसमें एकेडमिक बेस होती है, आपकी डिपार्टमेंट बेस होती है। सपोज आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो मेरिट बेस के ऊपर भी होती हैं और आपकी ओवरऑल प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली भी होती हैं। सो अगर आप एकेडमिक स्कॉलरशिप देख रहे हैं तो अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक आपकी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होनी बहुत ज़रूरी हैं, जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती हैं टू ग्रांट योर स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो कार्लेटन यूनिवर्सिटी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, HEC मॉन्ट्रियल कॉलेज स्कॉलरशिप, मैकगिल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स एंड कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट अवार्ड स्कॉलरशिप,
तो हर तरह की स्कॉलरशिप हर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उसकी आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है और उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट मीट करके आप उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया, आपका एकेडमिक, एक्स्ट्रा करिकुलम और आपकी नीड, उस स्कॉलरशिप को लेने की नीड क्या है, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं टू अप्लाई फॉर योर स्कॉलरशिप। जैसे कि मैंने आपको बताया, कैनेडियन गवर्नमेंट अपनी एक स्कॉलरशिप हर साल निकालती है। जैसे कि भी रिसेंट उन्होंने 6000 कैनेडियन स्कॉलरशिप 2021 to 22 का जो निकाला है, उसमें एनी कंट्री, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अपार्ट फ्रॉम द कैनेडा वो अप्लाई कर सकता है एज पर द एलिजिबिलिटी एडमिशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसके अलावा आप गवर्नमेंट अप्रूव स्कॉलरशिप भी चेक कर सकते हैं। कुछ ट्रस्टी स्कॉलरशिप होती है और फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्कॉलरशिप है, वो भी हर साल निकलती है। इनकी टाइमलाइन, इनकी डेडलाइन क्या है, कब आप चेक कर सकते हैं ये स्कॉलरशिप निकलती हैं। तो आपको रेगुलर इन जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपको रेगुलर आपका जो आपकी रिसर्च है वो होनी चाहिए। जनरली ये स्कॉलरशिप हर इनटेक स्टार्ट होने से 6 to 8 मंथ बिफोर या 1 ईयर बिफोर निकलती हैं। सपोज जैसे कि आप सितंबर 22 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन स्कॉलरशिप की जो डेडलाइंस है वो लास्ट सितंबर टू अक्टूबर जो 21 में वो निकल गई हैं। सो ये जितनी भी ट्रस्टी स्कॉलरशिप या फाउंडेशन स्कॉलरशिप या गवर्नमेंट अप्रूव स्कॉलरशिप होती है, ये 1 साल बिफोर द सेशन स्टार्ट निकलती हैं। तो आपको इनकी डेडलाइंस बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा और आपको इन स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए 1 ईयर बिफोर द सेशन स्टार्ट आपको इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये थी स्कॉलरशिप के ऊपर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगे और आप कुछ स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नियरेस्ट ब्रांच में आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट, एक स्पेशलाइजेशन कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप को लेके है, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं फॉर द फर्दर एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है और आप फर्दर स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस इन्फॉर्मेशन से आप बेनिफिट उठा सकें और वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकें।